कई लोगों ने लिखा है कि हम दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और टूर करना चाहते हैं दुबई का, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए साहब, ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पूछी। मैं सबको एक तरीके से बता देता हूँ, सभी उसको पढ़ लें। पहले भी मैं कई पिक्चर दुबई के ऊपर बना चुका हूँ। देखिए, जब आप मूव करना चाहेंगे दुबई को, तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट के लिए वहां जा रहे हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पास होगा, उस प्रोडक्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या आ रही है, मार्केट में क्या रेट से बिकता है, कंपेरेटिवली आपकी गुड्स जो है, आपका जो सामान है वो और लोगों से कितना अच्छा है, क्या उसमें टेक्निक्स ज्यादा हैं, क्या वो यूजफुल है, कितना यूजफुल है। ये प्लस अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आप ट्रेड कर रहे हैं, वहां के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। सबसे पहले आप विजिटिंग कार्ड बनवाइए अपना, जिसके अंदर आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वेबसाइट और कोई आपका पेज हो वो आप उसमें मेंशन करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करें, अपनी कंपनी का नाम मेंशन करें। वही आपका आखिर तक काम करेगा। जब आप दुबई जाएंगे तो दुबई से सिम लेंगे और सिम का वो नंबर उस कार्ड पे हाथ से लिख दीजिएगा, ताकि आपको सारी कॉल आपके हाथ में ही रहें, आपके पास आती रहें। जब आप यहां से मूव करेंगे तो उससे बहुत पहले आप जो हैं, जो आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनको ईमेल डालें। मैक्सिमम लोगों से कॉन्टेक्ट यहां करें, लिस्ट निकालें, गूगल पे जाइए, कौन कौन से मार्केट्स दुबई में आपको कवर करने हैं। अगर आपका खाने पीने का कमोडिटीज आइटम है तो आप दुबई जाके अलरास मार्केट में जाएंगे, जो डेरा में है। वहां सारे स्पाइसेस, राइस और ऑयल, जितने भी खाने पीने के आइटम, सबके बहुत बड़े एक्सपोर्टर, रिसेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। वहां आपको खुद जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, आपकी उसमें मोबाइल में भी होनी चाहिए और आपके हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आप वहां कंपेयर करें, कॉन्टेक्ट करिए उनसे। दोपहर में ऑफिस बंद रहते हैं, 3 बजे के बाद जाइए या सुबह जाइए 10 बजे तक। अगर आपको किसी कपड़े से रिलेटेड गारमेंट्स में आपको जाना है तो डेरा में ही मुर्शिद बाजार है, आप मुर्शिद बाजार में जाइए, दुकानदारों से मिलिए, अपनी पॉलिसी बताइए, अपने जो आप लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के सैंपल है तो सैंपल दीजिएगा, जो भी उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड वहां दीजिएगा। इसी तरीके के अलग अलग मार्केट्स है। मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट्स है, जो आप डेरा में ही मैक्सिमम काम आपका डेरा से रिलेटेड होगा। बड़ दुबई में भी है, लेकिन डेरा में ही आपका सारा सामान जो है आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने सामानों से। टॉयज वगैरह हैं, चाइनीज के जूते वगैरह हैं, चाइनीज के बहुत सारे आइटम्स हैं चाइनीज, वो भी आपको सब डेरा से ही कंपेयर करनी पड़ेंगी। आप मेल के थ्रू बहुत लोगों को यहां से डाल के जाइए उनके कि आई एम कमिंग, तो उनको पता रहेगा, फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट करने में बड़ी आसानी रहेगी आपकी। आजकल सब ऑनलाइन एड्रेसेस मिल जाते हैं, फोन नंबर मिल जाते हैं। जब आप जाएंगे तो अगर आप स्पेयर पार्ट्स में हैं तो वहां बनियास स्क्वायर के गेट नंबर 2 से जब आप बाहर जाएंगे तो सारे स्पेयर मार्ट, सारा स्पेयर मार्ट है। स्पेयर पार्ट पे आप कारें हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, और नए हैं, पुराने हैं, हर तरीके का स्पेयर पार्ट्स का वहां पर मार्केट है। अब बात आती है कि आप पहुंच गए दुबई में, आपके रहने सहने का भी हो गया, आप बेड स्पेस देख लीजिएगा, होटल से अच्छा ही है। 2 दिन के लिए आप होटल कर लीजिए और 2 दिन के बाद ढूंढिए तो आपको बेड स्पेस अलग मिल जाएंगे। आपको कई एरियाज हैं। बेहतर ये रहेगा कि डेरा या बड़ दुबई में लेंगे तो आपको जाने आने की आसानी रहेगी। मेट्रो से सफर करेंगे, जब आप एयरपोर्ट से उतरे तो आप जरूर एक वहां का कार्ड ले लें, जो मोबाइल का है वो ले लें, 50-60 दरम का मिल जाएगा। वो बहुत जरूरी है, एयरपोर्ट से ही मिलेगा आपको वो। आप निकलने से पहले उसको ले लें और उसको यूज करें। आप चाहे तो उससे व्हाट्सएप भी बना लें, ताकि आपको कस्टमर को लोकल में जब आए जाएंगे आप तो सुबह शाम कॉन्टेक्ट करने में आसानी हो जाए। उसके बाद अब आप जब एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर से मिलते हैं, अपनी पॉलिसी बताते हैं, तो वो आपको अपने ऑफर देगा, आप उनको ऑफर देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे विदाउट एडवांस या बगैर उसके पेमेंट का हम नहीं देंगे। वो आपसे बताएंगे कि हम एडवांस पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, LIC पे करते हैं, LC पे या नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आपका काम शुरू हो सकता है। ये याद रखिएगा, एक ट्रिप में काम नहीं होता, कभी 2-2, 3-3 ट्रिप भी करनी पड़ेगी आपको। और बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हैं, वो शेख जायद रोड पे आपको मिलेंगे। आप शेख जायद रोड पे जाते हैं, कोशिश ये करिएगा अपना रहन सहन का मेट्रो के करीब ही रहिए, ताकि वो कहीं भी आप वहां से मूव कर सकें इजीली। मेट्रो का एक कार्ड मिलता है, वो पहले दिन ले लीजिएगा, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 15-20 दिन के लिए भी जा रहे हैं, तो मंथली कार्ड ले लीजिएगा 150-200 दरम का। उससे रोज आप कई बार सफर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा।
साथ में आप अपनी सारी प्रोफाइल को लेके जा रहे हैं और जहां पर आप रूम में रुकेंगे वहां अपने सैंपल वगैरह रख सकते हैं और फिर आप अपने मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे जिस दुकान से मिलें, जिस एक्सपोर्टर से मिलें, उसका विजिटिंग कार्ड जरूर ले लें और शाम को आके अपने लैपटॉप में या अपने रजिस्टर में उन सब कार्ड को मेंटेन करें। उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और फीडबैक में लिखिए कि उसने क्या कहा। उसने दोबारा बुलाया है तब भी लिख दें, इंटरेस्टेड है लिख दें, नॉन इंटरेस्टेड है लिख दें, रिमार्क के कॉलम में लिख दें। ये काम आपको करना ही करना होगा। आप मेंटेन करें रजिस्टर पे या लैपटॉप पे, इसकी आदत बना लें। जितने दिन भी आप वहां हैं डेली शाम को लौटने के बाद आपको उसमें मेंशन करना होगा। जब उसने बुलाया है दोबारा तो आपको जाना होगा। इस टाइप की चीजें हैं जो बेसिक हैं, आप जानते ही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस रूल्स रेगुलेशन को आप दुबई के अलावा भी कहीं अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है। अब ऐसा कोई तरीका नहीं रहा है कि माल लेके पहुंच गए हाथ में और दुकान 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 बता रहे हैं, ये कोई तरीके नहीं है और इससे कोई सक्सेस भी नहीं मिलती है। क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होगी, जो आपके हाथ में कागज है, जो आप कर चुके हैं, जहां जहां कर चुके हैं उन पे आप दिखा सकते हैं कि भाई ये कर चुके हैं। जो आपने फॉर्मेलिटीज करी हैं वो आप दिखा सकते हैं, तो ही वहां पर आपको जगह मिल सकती है। अगर आप चाहेंगे कि मैं सेल्समैन की तरह जैसा और कंट्रीज में होता है तो जरा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप जा सकते हैं, आप करिए, कोशिश करिए, लेकिन मेरी जो सोच है वो यही है, जो मुझे नॉलेज है वो यही है 20-25 साल का, कि आप यहां से पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाएं। थैंक यू।